परमेश्वर का आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ इस पेज पर। एक नए दिन, एक नई जिंदगी के साथ उस खुदा ने हमें ये दिन नवाजा है। जितने मेरे साथ हर दिन की भांति इस वक्त लाइव पर हैं, जो YouTube पे हमें देखने वाले हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और परमेश्वर के नाम से हम आशीषित होंगे। आज आत्मा में नए हो जाओ। ये शरीर मिट्टी है और वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा जब तक नई ना हो तब तक नए यरूशलेम के योग्य नहीं होगी। रोमियो का 8वां अध्याय पवित्र आत्मा ने आज पूरी तरह से खोल कर रख दिया और इसमें से हमने कुल 14 अध्याय लिए हैं। पवित्र आत्मा आज पहली बार मुझे रोमियो 8 की सच्चाई और गहराई पर लेकर गया। मनुष्य दिखने में वैसा होगा, आत्मिक मनुष्य बाहर से नहीं आत्मा से बदलता है। आत्मिक मनुष्य का शरीर नहीं, उसकी आत्मा बदलती है। आत्मिक मनुष्य का और कुछ नहीं, उसका चरित्र बदलता है। आत्मिक मनुष्य की और कुछ नहीं, उसकी सोच बदलती है और वो बदलती है पवित्र आत्मा के अनुसार। इसीलिए यही है कि आत्मा में नए हो जाओ, आत्मा में नए हो जाओ। शरीर और मन का दिखावा नहीं, परंतु आत्माओं का नया हो जाना, नए यरूशलेम की ओर एक और कदम परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा में, नई आत्मा में, नई आत्मा में। रोमियो 8 अध्याय खुदा का वचन और उससे पहले भजन संहिता 123 को मैं जरूर आपके सामने रखता हूँ। ऐ महान सिंहासन में आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। हमें नई आत्मा नए सिरे से दे दे मेरे खुदावन। वो आत्माओं का परमेश्वर इस वक्त अपनी आत्मा के बदले जाने के लिए परमेश्वर की सहभागिता में आ जाइए। होली होली
होली शारे आला या है शानदार या है। हे स्वर्ग में भजन संहिता 123। मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। खूबसूरती से भरा हुआ वो नई आत्मा को प्राप्त करने का एक ही कि अपनी आंखें वैसे जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों पर लगती है, जैसे दासों की आंखें स्वामियों पर, वैसे ही आंख उठाता हूँ। भजन संहिता 123। होली लगाता हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आँखें तेरी ओर उठाता हूँ। जैसे दासों के आंखें स्वामियों पर, वैसे ही आँख लगाता हूँ। भजन संहिता 123। हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आँखें तेरी ओर उठाता हूँ। जैसे दासों की आंखें स्वामियों पर, वैसे ही आँख लगाता हूँ। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। वो खुदावन अपने पवित्र वेदी से अपनी संतानों को देखता है। आपका
किया गया अपमान वो परमेश्वर का अपमान है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को अपनी योग्यता देता है। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँख तेरी ओर उठाता हूँ, तेरी ओर लगाता हूँ। हमारा जी तो लोगों के ठट्ठों से हमारा जी भर गया है। हमारा जी सुखी लोगों के ठट्ठों से भर गया है, और अधिकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है, और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। भजन संहिता 123 की खूबसूरती है। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँख तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद के भजन में अपने आप को शामिल कर लीजिए, वो दाऊद की आत्मा के साथ। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे दासों के आँखें स्वामियों पर, वैसे ही लगाता हूँ, वैसे ही लगाता हूँ, वैसे ही लगाता हूँ। आत्मा में नए हो जाओ। एक पुरानी आत्मा के साथ कभी भी नए यरूशलेम में कभी भी हम नहीं पहुंच सकते। रोमियों का 8वां अध्याय और उसकी बेहतरीन खूबसूरती से पवित्र आत्मा ने आज हमें भर दिया है, और आइए हम उस पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ते चले जाएं।
रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 5वां कलाम। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए हर वो व्यक्ति जो शरीर से जुड़ी हुई बातों पर अपना ध्यान, अपना मान और अपना हर समय लगाता है, वो शारीरिक व्यक्ति है। वो शारीरिक व्यक्ति है। और शारीरिक व्यक्ति सिर्फ संसार की, शरीर की चिंता करेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मिक जिंदगी का समझता है, तो पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा उसे आध्यात्मिक होने की शिक्षा देता है और वो आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाएगा और आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और आत्मा की बातें स्वर्ग की बातें हैं। आत्मा का दर्शन स्वर्ग का दर्शन है। आत्मा का रहस्य स्वर्ग का रहस्य है। आत्मा की बातें स्वर्ग तक लेकर जाती हैं और आत्मा स्वर्ग की बातों को आपकी और मेरी जिंदगी तक लेकर जाता है। इसलिए नई आत्मा, अपनी आत्मा में नए बनते जाओ, आत्मा में नए हो जाओ, आत्मा में नए हो जाओ, आत्मा में नए हो जाओ। शरीर के साथ कभी भी नई आत्मिक जिंदगी शुरुआत नहीं होती, लेकिन रोमियो 8 और उसके 5 के अनुसार वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक है, वो आत्मा की बातों की ओर अपना मन लगाता है। और रोमियो 8 और 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हर इंसान जो आज इस वक्त अपनी जिंदगी को यदि सोचता है, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपनी जिंदगी को जीना जानता हो, जीना चाहता हो। कभी भी वो मरना नहीं चाहता और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिंदगी में शांति नहीं चाहता। लेकिन यदि हम जीवन को इस संसार में खोजेंगे, जीवन को शरीर में खोजेंगे, जीवन को शरीर की अभिलाषाओं में हम खोजेंगे, जीवन को शरीर के रिश्तों में हम खोजेंगे, तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि रोमियो 8 और 6 की सच्चाई हमारे सामने पवित्र आत्मा इस वक्त लेकर आता है। और उससे पहले वो नीति वचन 3, 5 और 6 में ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसीलिए अपनी समझ को उसी जगह पर छोड़कर हमें पवित्र आत्मा की समझ को अपनी समझ बनाना ही होगा। पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन है, पवित्र आत्मा की जो योजना है, उस योजना को कोई भी मनुष्य इस संसार में रोक नहीं सकता। इसलिए आत्मा में नए हो जाओ, आत्मा में नए हो जाओ, आत्मा में नए हो जाओ, जो मनुष्य को ना आंखों से दिखाई देगी, ना उनके कानों से सुनाई देगी, लेकिन आत्मिक बातें तो आत्मा में ही होती है। इसीलिए रोमियो 8 और उसका 6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हर इंसान जो इस संसार में उत्पन्न हुआ वो मिट्टी है और मिट्टी में वो मिल जाता है। इस सच्चाई को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और सबोपदेशक उसके 12 और 7 में हर दिन की भांति वो सच्चाई पवित्र आत्मा हमारे सामने लेकर आता है कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी। लेकिन प्रश्न तो हमेशा पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि ये शरीर जो मिट्टी है और जब ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो क्या ये आत्मा उस परमेश्वर के पास लौटने की योग्यता रखती है कि नहीं? अभी हमारे पास सच में अवसर है। खुदा के प्रिय लोगों, वो आपसे प्रेम और प्रेम और प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपने पवित्र आत्मा को ये आज्ञा दी है कि वो हमसे बातें करे और उस खुदा के सामर्थी
जीवित कलाम को, जो आपकी जिंदगी को बचाने के लिए है, जो आपकी जिंदगी को अनंत काल के जीवन तक ले जाने के लिए है, जो सेतमेत आपको स्वर्ग का एक गिफ्ट है, एक वरदान है, जो अभी और अभी और अभी ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि हमारा ये शरीर जिंदा है, जब तक कि हमारे ये शरीर में जीवन की सांसें आती और जाती है। लेकिन उसके बाद आपके और मेरे पास कोई भी अवसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए नए यरूशलेम की तैयारी का मौका आपके और मेरे पास अभी है। रोमियो 8 और उसका 6, मनुष्य शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, एक ऐसी मृत्यु जो लूसीफर के लिए रखी गई है, जो अनंत काल की झील में आत्मा का मर जाना। आत्मा का मरना कहने का मतलब एक स्थायी शांति और आनंद और सुकून की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाना एक बहुत बड़ी बात है। सच में नूह का जहाज परमेश्वर ने उसके दरवाजे बंद किए सो किए, 100 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन परमेश्वर का वादा और उसका वाचा दोनों पूरी हुई। उसके जल प्रलय की बातें भी पूरी हुई और नूह और उसके घराने के बचाए जाने की बातें भी पूरी हुई। दोनों बातें एक साथ थी, लेकिन नूह और उसके घराने ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जिंदगी पाई, परमेश्वर के हाथों की जिंदगी पाई और परमेश्वर की नई सृष्टि में फिर से उत्पत्ति का कारण बने, बहुतायत की आशीष। और लेकिन उसी समय पर परमेश्वर की कही हुई वो बातें भी कि वो पृथ्वी को समस्त रूप से, क्योंकि पृथ्वी का पाप उसकी नजरों में बढ़ गया था, वैसे ही अंतिम न्याय का होना भी आपको बता दिया गया है। उस समय की बातें तो नूह को दर्शन में बताई गई और नूह के सामने जो नाव बनाई जा रही थी वो लोगों के सामने एक गवाही के रूप में थी। लेकिन अब तो प्रकाशित वाक्य संपूर्णता के साथ और पवित्र आत्मा के रहस्यों के साथ आपके सामने खोल कर रख दिया गया है। हर वो बातें जो एक छोटी बातें जो घटित होने वाली हैं, परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए उन आगाहियों और भविष्यवाणियों की बातों को लिखकर उन स्वर्गदूतों के माध्यम से अपने दास यूहन्ना तक लेकर आए, जिसने आपके लिए उन्हें लिख कर दे दिया, ताकि आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, परमेश्वर के उन वाचा को, परमेश्वर के उन वादा को, परमेश्वर के उस आगाहियों को, परमेश्वर के उस सुरक्षा को, परमेश्वर के उस प्रेम को आप बार जान सको। खुदाबंद का कलाम कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसीलिए वास्तविक जीवन की खोज करें, वास्तविक शांति की खोज करें, और वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा पर मन लगाने से ही मिलता है। इसलिए मन में नए हो जाओ, आत्मा में नए बन जाओ, आत्मा में नए हो जाओ। एक नई आत्मा सेतमेत खुदावंद आपको देने के लिए अभी तैयार है। रोमियो 8 और उसका 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और क्या प्रकाशन आपको चाहिए? इसका मतलब जितने लोग शरीर की अभिलाषाओं में हैं, शरीर की इच्छाओं को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, शरीर की उन्नति को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, शरीर की बढ़ती को, अपने एजुकेशन को, संपत्तियों को, और इन्हीं से लोग तुलना करते हैं छोटे और बड़े की। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्या हम परमेश्वर से शत्रुता रख सकते हैं? और क्या हम परमेश्वर से शत्रुता और बैर रखकर कभी भी अनंत काल की जिंदगी को, अर्थात परमेश्वर के सिंहासन के स्थान में जा सकते हैं? कभी नहीं। तो यही तो भेद है। रोमियो 8 के लिए मैंने पवित्र आत्मा को आज हजारों बार धन्यवाद किया कि प्रभु इतनी स्पष्टता की बातें पहले कभी भी मैंने नहीं सोची थे, लेकिन आज उन गहराइयों पर तुम मुझे लेकर जा रहा, और मैं उन्हीं गहराइयों तक तेरे अपने लोगों को लेकर जाऊंगा, जिन जिन के कानों तक ये सुसमाचार पहुंच रहा है। वो रोमियो 8 के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और रोमियो 8 को पवित्र आत्मा के साथ
बैठ जाइए मनन के लिए, और पवित्र आत्मा इससे भी ज्यादा गहराइयों तक आपको लेकर जाएगा। यह उसका वादा है। वो कहता है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के माफ करिएगा के अधीन है और ना वो हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। जो लोग शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, और ऐसे लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं और ना ये उनके अधीन हो सकते हैं। इसका मतलब शरीर पर मन लगाने से एक सिरे से हम नए यरूशलेम की ओर जाने से एक सिरे से नकारे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर विश्वास करने वाला और उस पर मन लगाने वाला ही परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करेगा। हमारी धार्मिकता हमें उस जगह तक लेकर नहीं जाएगी। हमारे वचन को पढ़ना और उसका प्रचार हमें उस जगह तक लेकर नहीं जाएगा। हमारी स्तुति और आराधना उस जगह तक नहीं लेकर जाएगी। इन बातों को मैं हर बार रिपीट इसलिए करता हूं कि ये सारी बातें मेरी जिंदगी में हैं, लेकिन शरीर पर यदि मैंने मन लगाया, लेकिन आत्मा पर यदि मैंने मन नहीं लगाया, तो मैं परमेश्वर से बैर रखने वाला हुआ। भले हम 1000 बार कहें कि प्रभु मैं तुझसे प्यार और प्यार और प्यार करता हूं, लेकिन इन बातों को करने के कहने के साथ साथ यदि मैंने अपने शरीर पर मन लगाया, तो रोमियो 8 और 7 के अनुसार बाइबल और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सिंहासन हमें अपना बैरी घोषित करता है। वो व्यवस्था की वचन कभी वापस नहीं जाएंगे। इसलिए जिन्होंने शरीर पर अपनी अभिलाषाओं पर अपना मन लगाया, वो परमेश्वर के अपने आप बैरी हो जाते हैं और वो परमेश्वर के अधीन में नहीं, और वो कभी उसके अधीनता में हो भी नहीं सकते। इसलिए तो हमें शरीर पर नहीं, आत्मा पर मन लगाना है। रोमियो 8 और 8, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हर बार शरीर की तुलना की है आत्मिक जिंदगी से, शारीरिक अभिलाषाओं की तुलना की है परमेश्वर के सिंहासन और उसकी इच्छाओं से। हमेशा आपके शरीर की अवस्था की तुलना की है कि परमेश्वर को वो भाता है कि नहीं भाता। रोमियो 8 और 8 कहता है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस आत्मा को नया करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा इस शरीर के अंदर तब से थी जब इस शरीर ने खुदा को स्वीकार नहीं किया। ये लूसीफर के नियंत्रण के शरीर के अंदर की आत्मा पुरानी है, वो आत्मा मरी हुई है, वो आत्मा दूषित है, वो आत्मा अपवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कभी नहीं, वो पवित्र परमेश्वर के बैर में चली गई है, क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने लूसीफर से समझौता किया और लूसीफर से समझौता करके हमारे शरीर के माध्यम से हमारी आत्मा को कैद कर लिया है। और वो बड़ी प्रसन्नता से इस बात का इंतजार कर रहा है कि सत्य को जाने बगैर कितनी एक बड़ी भीड़ उसी पुरानी आत्मा के साथ, दूषित आत्मा के साथ, जो परमेश्वर का बैरी बन गई है, जो शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ी रही और शारीरिक अभिलाषाओं में जाने के बाद वो आत्मा की सहभागिता कर ही नहीं पाई, पवित्र आत्मा के अनुसार चल ही नहीं पाई। और जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं वो लूसीफर के अनुसार है, और जो लूसीफर के अनुसार है वो शारीरिक अभिलाषाओं का शारीरिक मनुष्यत्व है। ये रोमियो 8 इस सच्चाई को बतलाता है, बड़े भेद के साथ, दोनों में बातों में तुलना के साथ, और आपको आगाही भी करता है। इसलिए सैल्यूट करें पवित्र आत्मा का कि रोमियो 8 पे वो आपको और मुझे बड़ी गहराई के साथ इस वक्त लेकर जा रहा है। शारीरिक दशा में कभी भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और उसे प्रसन्न किए बिना नए यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश का अधिकार भी हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। रोमियो 8 और 9 में आगे चलिए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, शारीरिक मनुष्य के पास कभी भी वो पवित्र आत्मा नहीं होती है। लेकिन यदि आपने दाऊद की प्रार्थना को सुना होगा, तो दाऊद ने एक प्रार्थना की थी, हे मेरे परमेश्वर एक नई आत्मा नए सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर। फिर से ये दाऊद के शब्दों को देखिए, हे मेरे परमेश्वर एक नई आत्मा, एक नई आत्मा नए सिरे से मेरे अंदर फिर से उत्पन्न कर।
वो इस गहराई को जानता था। और पवित्र आत्मा ने दाऊद से बातें किया और फिर पवित्र आत्मा ने दाऊद को उन रहस्यों को बताया कि ये ठीक था कि तू परमेश्वर का चुनाव था। ये ठीक था कि लड़कपन से परमेश्वर ने तुझे एक बड़े साम्राज्य के लिए चुन लिया। ये सही था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों की ओर से युद्ध करने के लिए तुझे चुना उस वक्त जब तुझ में कोई योग्यता नहीं थी। ये सही है कि परमेश्वर ने तुझे एक बड़ा महल दिया है। ये सही है कि परमेश्वर ने तुझे हर बातों की आशीषों से दिया है। लेकिन फिर भी दाऊद 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 तूने व्यभिचार किया है, तूने व्यभिचार किया है और तेरी आत्मा अब शरीर के अभिलाषाओं के कारण तूने अपने सेनापति के साथ षड्यंत्र किया और उसकी बीवी को हासिल करने के लिए तूने उसका वध करवाया और फिर उसे अपनी पत्नी कर लिया। इसलिए अब ये शरीर और शरीर की आत्मा में तू अब फिर से जिंदा हो गया और तू आत्मा के जीवन से फिर से शरीर के जीवन में चला गया। हाय मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदावन, हे मेरे खुदावन, हां मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, लेकिन प्रभु तेरी वेदी में यदि क्षमा है तो तू मुझे अभी इसी वक्त क्षमा कर। मेरे शरीर की अभिलाषाओं में जो कुछ भी मैंने कर दिया मेरे खुदावन, तेरे अनुग्रह और तेरे अनुग्रह की दृष्टि को तो मुझ पर कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो विलाप करता रहा सुबह भी, शाम भी और दोपहर भी। हर दिन उसकी आत्मा अपने परमेश्वर के सामने ना जाने कितने दिनों तक बिलखती रही और दाऊद प्रार्थना करता रहा, मुझे नई आत्मा नए सिरे से दे, क्योंकि ये पुरानी आत्मा ने समझौता किया शरीर के साथ और शरीर के समझौते के साथ अब वो तेरी पवित्र वेदी के सामने आने की योग्यता नहीं रखती है मेरे खुदावन। और इसीलिए पवित्र परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को कबूल किया। जब दाऊद की प्रार्थना बिना अनुग्रह, बिना यीशु मसीह के बलिदान और बिना पवित्र आत्मा की सहायता के इतनी अधिक सामर्थी और परमेश्वर के कानों में सुने जाने की योग्यता रखती है, तो आपकी प्रार्थना जो यीशु मसीह के नाम से होगी, जो लहू में धुलकर होगी और जो पवित्र आत्मा की सहायता में होगी, उससे ज्यादा सामर्थी है, उससे ज्यादा सुने जाने के योग्य है, उससे ज्यादा आप में अनुग्रह हुआ है। सबसे ज्यादा दया का युग तो अभी है। इसलिए नई आत्मा नए सिरे से मांगो। बिना नई आत्मा के आत्मिक जिंदगी नहीं है, और जो आत्मिक जिंदगी नहीं वो शरीर की जिंदगी, और जो शरीर की जिंदगी है वो परमेश्वर का बैरी है। इसलिए जब तक कि वो पवित्र आत्मा अर्थात खुदा का आत्मा हम में बसता नहीं है तब तक हम शरीर की दशा में हैं, क्योंकि रोमियो 8 और 9 कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। तो इसका मतलब यदि पवित्र आत्मा हम में नहीं बसता तो हम शारीरिक दशा में हैं। लेकिन अब परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, और जो मसीह का जन नहीं वो उसकी देह में शामिल भी नहीं, और जो उसकी देह में शामिल नहीं उसके लिए उसका बलिदान हुआ भी नहीं, और जिसके लिए उसका बलिदान हुआ नहीं उसका लहू उसे धोया भी नहीं, और जो उसके लहू से धुले नहीं उन्हें श्वेत वस्त्र मिला भी नहीं, और जिन्हें श्वेत वस्त्र नहीं मिला वो जीवन की किताब में उनका नाम भी नहीं। जीवन की किताब में जिनका नाम नहीं, यरूशलेम के 12 फाटकों उनके लिए खुले भी नहीं, और जो नए यरूशलेम के 12 फाटके जिनके लिए नहीं खुले वो पवित्र सिंहासन में अनंत काल की जिंदगी अर्थात नए यरूशलेम के अधिकारी भी नहीं। इसलिए अभी वक्त है, सच में अभी वक्त है। यदि हम में पवित्र आत्मा बस गया तो फिर हम आत्मिक दशा में आ गए, और यदि पवित्र आत्मा हम में आ गया तो वो मसीह का आत्मा है, क्योंकि मसीह में जो आत्मा है वही पवित्र आत्मा है, और जो पवित्र आत्मा है वही मसीह की आत्मा है, और तब हम मसीह के जन बनते हैं। और जो मसीह का जन है उसके लिए स्वर्गीय साम्राज्य की कुंजियां खोल दी गई हैं। रोमियो 8 और 10, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है,
परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। फिर से, यदि यीशु नासरी हम में नहीं, यदि पवित्र आत्मा हम में नहीं, यदि यीशु मसीह के शरीर में हमने अपने आप को शामिल नहीं किया, यदि हम अपने आप को मसीही कहते हैं और यदि मसीह का स्वभाव हम में नहीं, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं और पवित्र सिंहासन पर हमें विश्वास नहीं, यदि हम पवित्र और पवित्र आत्मिक जिंदगी में जीने वाले अपने आप को घोषित करते हैं, लेकिन हम में पवित्र और मसीह का आत्मा नहीं, तो हम शारीरिक दशा में हैं, हम शारीरिक दशा में हैं। लेकिन रोमियो 8 और 10 कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। पाप के कारण देह तो मरी हुई है, पाप के कारण देह तो मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, जीवित है, जीवित है। अनंत काल की जिंदगी का सौदा यही तो है। अभी आपके और मेरे पास सच में वक्त है। रोमियो 8 और 11 में आइए, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यीशु को किसने जिलाया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने। और इसीलिए उसी बात की गवाही पवित्र आत्मा इस वक्त आपके और मेरे सामने दे रहा है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, जिलाएगा। दिस इज द प्रोफेसी, दिस इज द रियल प्रोफेसी। ये सही भविष्यवाणियां हैं। संसार की चीजों की भविष्यवाणियों के पीछे मत जाइए, परिवारों के लिए की गई भविष्यवाणियों के पीछे मत जाइए, आपके कोर्ट केसेस के पीछे की गई भविष्यवाणियों के पीछे मत जाइए, आपकी संपत्ति, आपके एजुकेशन, आपके विवाह के लिए की गई भविष्यवाणियों के पीछे मत जाइए। पवित्र आत्मा कहता है वास्तविक और सही भविष्यवाणी नई यरूशलेम में आपकी जिंदगी जा रही है कि नहीं, इन बातों के लिए है। और इसलिए ये भविष्यवाणियां तो पहले से ही खुली हुई है, इन्हें और जानने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी बातें जिन भविष्यवक्ताओं के पीछे आपने घंटों लगा दिया, यदि उसमें से थोड़ा सा भी वक्त पवित्र आत्मा के साथ लगा देते, यदि खुदावन के वचन के साथ पवित्र आत्मा से लिपट कर और पवित्र आत्मा को अपने शरीर के अंदर मांगकर उसे स्वीकार करके और उससे अपने वातावरण में आमंत्रित करके और उसे मनुष्यों के ऊपर रखकर, हम में से अधिकांश ने मनुष्यों को अपने ऊपर नहीं परंतु खुदा के ऊपर भी रख दिया है कि मनुष्य का वचन उनके लिए वचन है, लेकिन खुदावन का जो सीधा कलाम है, जो ताजा मन्ना है, इस्राएलियों को जैसे वो ताजा मन्ना सीधे स्वर्ग से देता था, वैसा ही वो ताजा मन्ना आत्माओं का अभी भी स्वर्ग से हर दिन हर पल गिरता है, हर दिन हर पल गिरता है। वो मन्ना तो 40 वर्षों के बाद बंद हो गया, वो मन्ना तो विश्राम के दिन भी नहीं गिरता था और 40 वर्षों के बाद वो बंद हो गया। जब संसार के प्रॉमिस के लैंड में वो पहुंचे तो वो मन्ना बंद हो गया, वो बटेरे का आना बंद हो गया। लेकिन अब नई वाचा जो यीशु मसीह ने हमसे बांध दी है, नई यरूशलेम की, नए आशीष के देश की, उसका मन्ना अब कभी नहीं खत्म होने वाला, उसका मन्ना कभी खाली नहीं होने वाला। वो भोजन निरंतर अनंत काल के लिए है। ना सिर्फ इस संसार की जिंदगी में भी वो मन्ना हर दिन हर पल हर समय आपके ऊपर बरस रहा है, आप तो देखते ही नहीं, अपने हाथों को आपने फैलाया नहीं। और खुदा कहता है उस वक्त का मन्ना तो केवल गिनती के अनुसार था। यदि 7 आदमियों में से 8वें के लिए यदि उन्होंने रखा तो वो 8वें के लिए लिया गया अतिरिक्त मन्ना उसी वक्त खराब हो जाता था। लेकिन ये मन्ना तो जितना चाहे उतना ले लो, क्योंकि माप अब हटा दी गई है। तुम्हारी टोकरियों को जितना बड़ा कर सकते हो कर लो, और ये मन्ना अब एक बार नहीं हर बार हर समय गिर रहा है। वो बटेरे आपके जीवन में छा गई है, वो आशीषें आत्मा आत्मा और आत्मा बहुतायत से वचन वचन और वचन। सही मन्ना और सही बटेरों को हमेशा के लिए बटेरो बटेरो बटेरो, क्योंकि आत्मा नई हो गई। और यदि आत्मा नई हो गई तो हर दिन वो आपको भी वैसे ही जिलाएगा जैसे जिस आत्मा से उसने यीशु मसीह को जिलाया। वो भेद नहीं करता। कितनी बेहतरीन बातें कि महान सिंहासन ने यीशु मसीह के शरीर और आपके शरीरों में कोई भेद नहीं किया। महान यहोवा ने यीशु मसीह की आत्मा
और आपकी आत्मा में कोई भेद नहीं किया। इतना बड़ा ऑनर मिलने के बाद कि यीशु मसीह के समान आपको स्वर्ग में समानता मिली है, इसीलिए उसने आपको अपने स्वर्गीय मिरास का वारिस कहा है। आपको वारिस कहा है, आपको वारिस कहा है। मैं धन्य हूं कि खुदा मुझे अपना वारिस कहता है। आप धन्य हो कि वो खुदा आपको वारिस कहता है। नई आत्मा अभी ले लो, नई आत्मा अभी ले लो, नई आत्मा से अपने आप को बदल डालो। नई आत्मा की प्रार्थनाएं वास्तविक प्रार्थना है। नई आत्मा को प्राप्त करना ही आत्मा के साथ जिंदगी है, और जो आत्मिक दशा में है वो शारीरिक दशा में नहीं, और जो अब शारीरिक दशा में नहीं वो मसीह की आत्मा के साथ वैसा ही जिलाया जाएगा जैसा कि यीशु नासरी जिलाया गया। ये प्रतिज्ञा है, ये भविष्यवाणी है रोमियो 8 और 11 में, और आपके खुदावंत के द्वारा है। इसलिए रोमियो 8 और 12 में, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। नकारते हैं लोग, पौलुस ने नकार दिया, चेलों ने नकार दिया, प्रेरितों ने नकार दिया कि हम शरीर के कर्जदार नहीं बनेंगे, और हमने शरीर के कर्ज में ही अपने आप को डुबा दिया है। शरीर के इच्छाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, संसार की प्राप्ति में। ये पूरी तरह से अस्थाई 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 है। मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी को बहुत आशीषित कर दिया। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे, सच में मिल जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एक स्थायी जीवन मिलेगा। इस बात के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, और इस बात के लिए पवित्र आत्मा आपसे भी कहता है कि आप भी यही तैयारी करो। हम शरीर के कर्जदार नहीं बनेंगे, और इसलिए हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटेंगे। रोमियो 8 और 12 में आत्मा ने हमें सिखा दिया। इसलिए अब हम पवित्र आत्मा के कर्जदार बनेंगे ताकि हम आत्मा में जिंदगी काटेंगे। रोमियो 8 और 13 भी, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि शरीर में मन लगाओगे तो मरोगे। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। जिन बातों को तुमने अपनी क्षमता में और शरीर के अभिलाषाओं में और लूसीफर से समझौता करके, मनुष्यों से समझौता करके परमेश्वर की महान योजनाओं को नकार दिया, सिर्फ ये सोचकर बहुतेरे हैं जो अपनी जिंदगी में संसार की उपलब्धियों को उपलब्धियां बताकर अभी भी प्रसन्नता के साथ लोगों के सामने अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पवित्र सिंहासन एक सिरे से उन सबको नकार देगा, उन सबको नकार देगा। इसलिए हमारे नकारे जाने से पहले पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि उस पवित्र आत्मा ने हमें अपने रहस्यों और गहराइयों तक आज रोमियो 8 में पहुंचा दिया, ताकि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग कर सके, ताकि हम शरीर और आत्मा की अवस्थाओं को अलग अलग पहचान सके, ताकि हम शरीर के परिणाम और आत्मा के परिणाम को जान सके। सैल्यूट करो अपने पवित्र आत्मा का कि रोमियो 8 की गहराइयों में वो हमें पहुंचाता है। 8 और 13 में वो कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मुझे शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मैं आत्मा में उस अनंत काल के जेल में नहीं जाना चाहता, और अवसर मेरे खुदा ने मुझे अभी दिया है अपने अनुग्रह से और अपनी दया से। यदि उस अनुग्रह और उस दया को अभी मैं अपनी जिंदगी में इस्तेमाल ना कर पाऊं तो फिर मेरे ज्ञान का क्या लाभ, मेरी इन बातों का क्या लाभ। ये नहीं कि अगुए स्वर्ग में पहुंचेंगे। अगुओं का न्याय तो सबसे पहले होगा, और अगुओं के लिए नरक के सेंटर का स्थान, केंद्र का स्थान रखा गया, क्योंकि बहुतेरे हैं जो उसे नहीं जानते। लेकिन अगुओं से पवित्र आत्मा ने बातें की और अगुओं से अपने रहस्य को पहुंचाया, ताकि वो दूसरों के लिए भी अगुवाई का कारण बने, उसकी भेड़ों की चराइयों का कारण बने। इसलिए उनका लेखा सबसे पहले। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, किससे मारना है? आत्मा से। और आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को कौन मारने में आपकी सहायता करता है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर बहुत दयालु और अनुग्रहकारी है। वो आपकी हर एक परिस्थितियों को जानता है,
इसलिए परखो अपने परमेश्वर को, और यदि आपकी आत्मा आपके शरीर की क्रियाओं को नहीं मार पा रही है तो सहायता मांगो, क्योंकि वो सहायक आपके लिए इसीलिए नियुक्त किया गया है। और यीशु का लहू इसीलिए है कि आपके शरीर को वो बांधकर एक आत्मिक शरीर में परिवर्तित कर दे। सारे उपाय सेतमेत आपके लिए अभी और अभी और अभी है। इसलिए रोमियो 8 और 13 के अनुसार जो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और यदि यह संभव नहीं तो अभी पवित्र आत्मा की सहायता को अपनी जुबान से मांगना प्रारंभ करें। पवित्र परमेश्वर ऐसी ही विनती को सुनने के लिए उसके कान तरस रहे हैं। आपकी माता के घर में रचे जाने से पहले उसने आपके लिए नए यरूशलेम की योजनाएं बना दी थी। उसने आपके लिए नए यरूशलेम में स्थान रख दिया था। आत्माओं के परमेश्वर ने आत्मा की जगह में आपके लिए अपना वारिस ठहराकर आपको अपना अधिकार दिया है। आप हो वारिस परमेश्वर के बेटे और बेटियां। इसलिए रोमियो 8 और 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और वे ही परमेश्वर की पुत्रियां हैं। परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलो। मनुष्यों के चलाए चलने में वो शरीर की दशा है, और वो शरीर की दशा हमें अनंत काल की झील की ओर लेकर जाएगी। इसलिए नई आत्मा के विषय में अब 2 कुरिन्थियों 5 और 17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई, सब नई हो गई, सब नई हो गई, सब नई हो गई। इसलिए रोमियो 8 2 कुरिन्थियों 5 और 17 में जाकर समाप्त होता है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई। जो मसीह में है वो शरीर में नहीं, और जो शरीर में नहीं वो शरीर की दशाओं में नहीं, और जो शरीर की दशाओं में नहीं वो शरीर के लालसाओं में नहीं, जो शरीर के लालसाओं में नहीं वो लूसीफर के नियंत्रण में नहीं, और जो लूसीफर के नियंत्रण में नहीं उनके लिए मृत्यु की आज्ञा नहीं, क्योंकि उनके लिए जीवन की आज्ञा है। इसलिए अनंत जिंदगी अर्थात आत्मा की जिंदगी की तैयारी करो। परमेश्वर में किया गया परिश्रम, आपकी प्रार्थनाएं, आपके लिए परमेश्वर के लिए आपका दुख उठाना, संसार और संसार के अभिलाषाओं से बाहर आना, अपना लाभ अपनी हानि सब कुछ को छोड़ना, इस संसार में कुछ मिले या ना मिले परमेश्वर की संगति यदि जिंदगी भर आपके साथ हुई तो वो कंगाल के समान, भले उसके शरीर को कुत्तों ने चाटा लेकिन उसकी आत्मा जैसे ही अलग हुई परमेश्वर का सिंहासन हिल गया, परमेश्वर का सिंहासन हिल गया और परमेश्वर मजबूर हुआ अपने वचन के अनुसार अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देने के लिए कि जाओ मेरी संतान को आदर के साथ अधोलोक के उन स्थानों तक लेकर जाओ जहां अब कोई पीड़ा नहीं है, अब कोई कुत्ते भी नहीं, अब कोई भूख नहीं, अब कोई और पीड़ा नहीं, अब कोई आंसू नहीं, क्योंकि देखो सब बातें बीत गई और अब सब नई हो गई। क्योंकि वो कंगाल का शरीर तो पुराना था लेकिन उस शरीर से उसने कभी भी शारीरिक दशा में अपने आप को नहीं रखा। उस शरीर से ऊपर वो शरीर भले घावों से भरा था, उस शरीर से बदबू निकल रहे थे, उस शरीर के पास लोग जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस शरीर के अंदर की आत्मा ने नया स्वरूप हासिल कर लिया था, नई आत्मा उसने ले ली थी और अब उसे सिर्फ इंतजार था कि जिस दिन ये मिट्टी है वो मिट्टी में चला जाएगा, उस दिन ये नई आत्मा जो नए परमेश्वर के द्वारा, नए सिंहासन के द्वारा, नए स्थान जो उसके लिए रखा था, इसलिए जो प्रभु में है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई है, सब नई हो गई है। मेरे परमेश्वर का कलाम कभी खाली नहीं जा रहा है, कभी खाली नहीं जा रहा है। इफिसियों 2 और 9 में कहता है कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आपके कर्मों को, धार्मिकता को परमेश्वर एक सिरे से नकारता है। वो कहता है अपने कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई कहते हैं कि मेरा सुसमाचार बहुत अच्छा है, कोई कहता है कि मेरा प्रचार बहुत अच्छा होगा, कोई कहता है कि मेरा गीत बहुत अच्छा होगा, कोई कहता है कि मैंने जो दान दिए हैं वो कितना अच्छा है, मैंने स्कूल्स बनवा दिए, मैंने चर्च भवन बनवा दिया, मैंने चर्च भवन में गेस्ट हाउस बनवा दिया, मैंने फर्नीचर दान कर दिए। खुदा कहता है कि ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2 और
और 9, क्योंकि तुम नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 23वां कलाम। पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 23वां कलाम। तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी नहीं खाली जाता। ये रहस्य है। परमेश्वर ने वादा कर दिया कि तुम उस वचन के द्वारा नया जन्म पा चुके हो और वो वचन कभी खाली नहीं हुआ। इसलिए हमारा नया जन्म भी झूठा नहीं है। हमारे नया जन्म, नया स्थान भी झूठा नहीं है। आत्माओं का नया होना भी झूठा नहीं है। नई सृष्टि में परिवर्तित हो जाना भी झूठा नहीं है। लोग शरीर को देखेंगे और आपको कहेंगे आप तो वही हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार एक नया मनुष्य, भीतरी मनुष्यत्व परिवर्तित करके वो आपको आत्मिक जिंदगी को देगा। तब आपकी जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी होगी। इसलिए नई आत्मा को ले लो, नई आत्मा को बदल डालो। पुरानी आत्माओं, पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में आ जाओ। यही जिंदगी है। और परमेश्वर ने वादा किया है कि केवल आप ही नहीं परंतु आपका घराना भी उसके द्वारा कबूल किया जाएगा। इसलिए वो कहता है यहेजकेल 36 और 26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी वेदियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। इसलिए वो आत्मा ही हमें परमेश्वर की योग्यता देता है। आत्मा ही नई आत्मा देता है। इसलिए आत्मा को नया करो। पिता खुदावन, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। आपने एक नई आत्मा नए सिरे से हमारे अंदर उत्पन्न करने का वादा किया है और ये वादा आपकी ओर से पहले से ही पूरा है प्रभु। यदि हमने आपके सामने नई आत्मा के लिए प्रार्थना की, विनती की और समर्पण किया प्रभु, और इस शारीरिक दशा से नहीं परंतु आत्मा की दशा में लाने के लिए आपसे प्रार्थना की, वास्तविक भविष्यवाणियां तो यही है, स्थायी जिंदगी। और हमें सबसे पहले स्थायी जिंदगी अर्थात आपके सिंहासन के सामने का स्थान चाहिए पिता। अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए, एक नई आत्मा, नई आत्मा। यदि हमारी पुरानी आत्मा में थोड़ी सी भी ऐसी बातें हैं जो शरीर के अनुसार चल रही हैं तो वो उसे भी खत्म कर दीजिए प्रभु। चाहे हमें इस शरीर में, इस संसार में कितना ही बड़ा नुकसान हो, चलेगा प्रभु। इस संसार की पीड़ाएं भी चलेंगी, अकेलापन भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन यदि वो नई आत्मा नहीं रही प्रभु तो नया यरूशलेम भी हमें नहीं मिलेगा। हमें उस सिंहासन के सामने का स्थान चाहिए अब्बा। आपके पवित्र वेदी के सामने आने का, स्थायी रूप से आपको देखना चाहते हैं पिता। आपको देखना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके पैर दबाना चाहते हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं, आपके कांधों पे चढ़ना चाहते हैं पिता, आपसे लिपटना चाहते हैं, आपके पवित्र डेनों में रहना चाहते हैं, आपके मुख को निहारना चाहते हैं खुदावन, आपकी स्तुति में शामिल होना चाहते हैं, उस स्वर्ग के तेज में रहना चाहते हैं पिता। हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा हमें वही आत्मा दे, वही आत्मा दे, वही आत्मा दे। अपना अनुग्रह हम पर कर खुदावन। अपने पवित्र आत्मा को नए सिरे से हमारे अंदर फिर से उत्पन्न कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावन का धन्यवाद। कल का दिन ठीक 9:30 बजे फिर से एक नए वचन के द्वारा हमें परमेश्वर की आशीष में जाना होगा। जय मसीह के।
है।